हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस के टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये रहेगा आपका पार्ट नंबर 1। अदर वीडियोस के लिए, अदर प्लेलिस्ट के लिए आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर जाकर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पर मैंशन है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपका मानसिक डैश के विकास के माध्यम से अपने मूल्य के निष्पक्ष विचारों का एक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि मानसिक व्यवहार के विचार के, या फिर मानसिक विचार के माध्यम से, या फिर मानसिक मूल्यांकन या मानसिक मापन के विचार के माध्यम से अपने मूल्य के निष्पक्ष विचारों का एक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए आप क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, व्यवहार। ठीक है, तो इसको देखते हैं आप दोबारा से। तो मानसिक व्यवहार के विचार के माध्यम से अपने मूल्य के निष्पक्ष विचारों का एक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, देखिए उसी को तो मनोविज्ञान कहा जाता है ना। व्यवहार का विज्ञान ही तो है ना मनोविज्ञान। तो इसलिए मानसिक व्यवहार का जो है उसके द्वारा ही अपने निष्पक्ष विचारों का एक दृष्टिकोण मिल पाता है, प्राप्त हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी लड़कपन की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी लड़कपन की विशेषता नहीं है। प्री गैंग एज, फिर है आपका इमिटेटिव, या फिर क्वेश्चनिंग एज, या फिर प्ले एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्ले एज। ठीक है ना क्योंकि प्ले एज जो होती है, देखिए प्री गैंग एज के अंदर उतना वैसा नहीं होता, सहानुभूति वगैरह की भावना नहीं होती, इन सब में भी इतना नहीं होता। लेकिन जो प्ले एज होती है उसमें जब बच्चे साथ में खेलते हैं या फिर जब साथ में बैठते हैं तो उनमें सहानुभूति और विचार विमर्श, इन सब की जो भावना होती है वो डेवलप होने लगती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सहानुभूति की भावना भी उनमें आने लगती है। तो फिर इसका आंसर करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में जो आया था वो किस बारे में था। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो सभी प्रकार के बाल श्रम का उनसे निषेध कराया गया था, यानी कि 14 साल से जो कम की उम्र के जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं कराया जाएगा। और ये आपका अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में है और मेंशन है आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 है आपका पार्ट नंबर 3, जो आपके फंडामेंटल राइट्स, और इनमें भी स्पेशली आर्टिकल नंबर 24 में ये मेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। TLM, ये इस पर भी क्वेश्चन आया था, KVS में आया था ये वाला क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे ही हैं जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। TLM का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी TLM क्या है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षण को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, ठोस उदाहरण प्रदान करने के लिए, फिर सीखने की सुविधा प्रदान करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और अगर हम TLM की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म आप देखेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री। क्वेश्चन यही आया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और चारों ऑप्शन बिल्कुल ऐसा लग रहा था सिमिलर ही है, तो बच्चों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है। तो उसका प्राथमिक कार्य है छात्र को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः 12 साल के बच्चे में सबसे अधिक क्या पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या चीज़ आप देखेंगे, 12 साल के बच्चे में, इसमें ये सब चीज़ें तो है ही, साथ एप्रोप्रिएट जो आंसर जाएगा 6 का वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सहकर्मी की स्वीकृति के लिए उत्सुकता। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर आके बच्चों के अंदर ये चीज़ हो जाती है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है या फिर कैसे हो रही है, मतलब स्वप्रेम जो है उसकी भावना से वो थोड़े से वैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः 12 साल के जो बच्चे में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है सहकर्मी की स्वीकृति के लिए उत्सुकता। ठीक है, और ये बाकी जो है ये क्या है, मोटर समन्वय के साथ कठिनाई, ये नहीं होता। बड़ों को प्रसन्न करने की भावना, ये भी नहीं है। अपने हितों को कहाँ और कब कैसे सीमित करे, ये भी नहीं है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहकर्मी की स्वीकृति के लिए उत्सुकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक शिक्षक की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा आपका। उनके व्यक्तित्व और कक्षा को आत्मसात करने की क्षमता। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उनके व्यक्तित्व और कक्षा को आत्मसात करने की क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है 8 है, निम्न में से कौन सा युवा शिक्षार्थियों में पढ़ने की कठिनाई का संकेत नहीं है।
आपसे ये नहीं पूछा कि संकेत है, पढ़ने की कठिनाई का संकेत इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गति और प्रवाह में पढ़ना। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। पत्र और शब्द अभिज्ञान ये तो नहीं, शब्दों और विचारों को समझना भी नहीं, वर्तनी सामंजस्यता ये भी नहीं, गति और प्रवाह में पढ़ना, ठीक है। ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अतिरंजित बच्चे जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं क्या चीज? आक्रामकता, बचाव, अपरिपक्वता या फिर नकारात्मकता। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ये जो बच्चे होते हैं अपरिपक्वता दर्शाते हैं और इनमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है या ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही कम परिपक्व होते हैं तो बहुत ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को डैश में क्या कहा जाता है? मतलब कि आपसे पूछा गया है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। शिक्षा की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, यानी जो शिक्षा है, जब हम एजुकेशन फील्ड की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना सबसे बढ़िया चीज़ बताई गई है। तो इसका आंसर आपका जाएगा ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का आपका सब्जेक्ट भी है अलग से इसी वजह से, और उससे भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, ताकि आपको नॉलेज हो कंप्यूटर की और ये सब चीज़ों की, ताकि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का यूज़ कर सकें और फिर बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सफलता की ज़रूरत, सफलता की उम्मीद और सफलता का प्रोत्साहन मूल्य ऐसे 3 प्रेरक कारक हैं जो कि उनकी ताकत का निर्धारण करते हैं। किस चीज़ की ताकत का निर्धारण करते हैं? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपलब्धि की आवश्यकता का, ठीक है। तो सफलता की जो ज़रूरत है, सफलता की उम्मीद और सफलता का प्रोत्साहन, ये 3 प्रेरक कारक हैं, ठीक है, किसके? उपलब्धि की आवश्यकता के लिए। यहाँ पर जो लेवल है आपका, अगर बोला जाए, जितना लेवल आप अप करेंगे, जितना लेवल ऊपर बढ़ाएंगे, उतना ही आपका जो उपलब्धि का लेवल है, अचीवमेंट का जो लेवल है, वो भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को स्कूल में लोकतांत्रिक जीवन का अवसर दिया जाने के बारे में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ठीक है, बच्चों को स्कूल में लोकतांत्रिक जीवन का अगर अवसर दिया जाए तो उसके बारे में किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनुभाविक। यानी बच्चों को लोकतांत्रिक जीवन का अवसर कराने के लिए क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से बच्चे व्यवहार करना कब सीखेंगे? जब उनको अनुभव कर पाएंगे किसी चीज़ को, ठीक है। इसलिए उनको क्या करते हैं, उनको अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शैक्षणिक मनोविज्ञान की अध्ययन की सामग्री में क्या शामिल है? शैक्षणिक मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री में क्या चीज़ शामिल है? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण और शिक्षा के विषय में विशेष विषय वस्तु, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? शिक्षा। यहाँ पर पहली चीज़ क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? आपको नॉलेज मिलती है, ठीक है, यानी आप नॉलेज गेन करते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात आएगी मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का तो मतलब ही अपने आप में क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा से, शैक्षणिक मनोविज्ञान की अध्ययन सामग्री में क्या चीज़ शामिल है? शिक्षण और शिक्षा के विषय में विशेष विषय वस्तु, यानी दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोग करने में पहला कदम है। प्रयोग करने में पहला कदम है, यानी जब आप प्रयोग करना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो आप क्या लेंगे? ये आपका डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करेंगे, तभी बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। पहले आप उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस विधि का नाम बताएं जो एक समय में केवल एक व्यक्ति से संबंधित है और अपने समायोजन को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर आपका जाएगा, बहुत इजी है। देखिए ये विधि कौन सी है? केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी। केस स्टडी में बहुत सारी सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड चीज़ पता करने के लिए, तो यहाँ पे ये तो बोला गया कि केवल एक व्यक्ति से संबंधित है, तो केस स्टडी में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है और फिर उसी के ऊपर आगे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, उसको सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एकीकृत शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस चीज़ पर? तो ये निर्भर करती है 4, शिक्षकों में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर। कैसे? देखिए एकीकृत शिक्षा की सफलता
कहीं पर सपोज आप एक टीचर हैं, तो आप एक क्लासरूम में गए हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के, अलग अलग तरीके के बच्चे नजर आए हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर शिक्षक का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होगा, अगर वो इतना कैपेबल है कि वो सारे सिचुएशन को हैंडल कर सके, हर बच्चे को उसके हिसाब से अलग तरीके से पढ़ा सके, तो फिर वो क्या चीज़ कर पाएगा, सही कर पाएगा। तो शिक्षक जो है मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने को जब तैयार होता है या फिर मनोवैज्ञानिक तरीके से एकदम रेडी होता है क्लास में पढ़ाने के लिए, तो क्या हो सकता है, एकीकृत शिक्षा तभी सफल हो पाएगी। ठीक है, यानी उसका जो मानसिक ये कह सकते हैं कि उसके व्यवहार में वो चीज़ आनी चाहिए, वो मेंटली रेडी होना चाहिए हर चीज़ों के लिए, है ना। तभी तो बच्चों को ठीक तरीके से समझ पाएगा और फिर उसी तरीके से अप्लाई भी कर पाएगा नए नए तरीके। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है किस चीज़ से, तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सचेत उद्देश्य से। मानसिक रूप से बीमार जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार किस चीज़ से प्रभावित होता है, सचेत उद्देश्य से, यानी उनकी सोच विचारने की जो क्षमता होती है, विश्वास होता है, या फिर कह सकते हैं उनका जो व्यवहार होता है, इसका मतलब ये होता है सचेत उद्देश्य, यानी किसी व्यक्ति का किसी उत्तेजना के प्रति रुझान भी इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक शिक्षा का जो विचार है वो किसने दिया, प्राथमिक शिक्षा का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ये हम बात करेंगे महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, और वर्धा योजना के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें भी किस चीज़ की बात की गई थी, इसमें बात की गई थी बेसिक शिक्षा की, या फिर आप कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा की। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो 1986 में आई थी, यह अनुशंसा करती है, क्या कहती है, कि शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था और देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परंपरा के बीच मौजूदा विखंडन की आवश्यकता है। यह मानता है कि, ठीक है, इसमें क्या चीज़ बोली जाती है कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, भारत में शिक्षा की अपर्याप्त प्रगति है, यानी शिक्षा जिस लेवल पे एजुकेशन होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है, तो इसमें शिक्षा की अपर्याप्त प्रगति है, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, मानव समाज की मूलभूत इकाई के रूप में जाना जाता है किस चीज़ को, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिवार जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है, लघु इकाई होती है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। मोस्टली चीज़ें व्यक्ति परिवार से ही सीखता है। 21, समुदाय के लिए शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सबसे अधिक उपयोगी है, तो इसका आंसर आपका जाएगा समाजीकरण, यानी कोई व्यक्ति सोशलाइज्ड है, यानी उसके अंदर सोशल वैल्यूज़ है, तो फिर क्या होगा, शिक्षा समझो, मतलब शिक्षा के माध्यम से आप समाजीकरण कर रहे हो अपना, ये आप कह सकते हो। तो समुदाय के लिए शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है, समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 22 है, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि, इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व में लड़कियों के साथ बुरी तरह भेदभाव हुआ था, यानी उनको पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका नहीं दिया गया था, तो स्टीरियोटाइपिंग भी हुई कि लड़कियां ये चीज़ नहीं कर सकती, इसलिए उनको हमेशा से ही पीछे रखा गया। तो अब क्या है, लड़कियों को आगे लाया जा रहा है इसी चीज़ की वजह से कि उनके अंदर भी उतना ही दिमाग है जितना कि लड़कों के अंदर है, तो उनको मौका देने की ज़रूरत है, तो पूर्व में जो भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है, नहीं वाले ज़रूर देख लेने चाहिए, क्योंकि मोस्टली आप देखते हैं कि नहीं वाला जो ये वर्ड है इसको छोड़ देते हैं, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो निम्न में से कौन सा आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वे अपने काम करने का आनंद लेते हैं। इसमें क्या है, उसमें वो बाह्य या बाहर की जो चीज़ें होती है उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनको खुद अपने काम के लिए अपने अंदर से ही पता होता है। उसमें वो चाहे वो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट आए या नहीं आए, लेकिन वो अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लघु स्कूल क्या है, 24 का आंसर यहाँ पे रहेगा परिवार। ठीक है, एक लघु स्कूल जो हमने पिछली बार भी बात की थी उससे रिलेटेड ही है ये, परिवार यानी जो फैमिली होती है वो एक लघु स्कूल की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 25, वह तकनीक जिसकी जरूरत और तत्परता मानव मापन किया जाता है तथा जिसके साथ काम को प्रेरणा की विभिन्न स्थितियों तक सीखा जाता है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पसंद और वरीयता की विधि, पसंद और वरीयता की विधि। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 जो कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे अगर आपको पता है तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।